अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहबा, जिनके साथ एक जो है वो वारदात पेश आई और इनके जो ज़ेवरात हैं वो चोरी हो गए। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या क्या हुआ। उज़्मा साहबा बताइएगा कि असल वाक़या क्या हुआ है, किस तरह से ये ज़ेवरात जो हैं वो आपके गायब हुए हैं? जी 21 मार्च को मैं सेशन अटेंड करके तकरीबन कोई 3 बजे मैं गई हूँ वापस मॉडल टाउन। और वहाँ पे मैंने सोचा कि अभी इफ्तारी में 2 घंटे हैं तो मैं स्विमिंग कर लूँ और फिर उसके बाद मैंने जिम खाना जाना था। तो ज़ाहिर है असेंबली में आप आते हैं तो थोड़ी बहुत ज्वेलरी तो आपने पहनी होती है, और आजकल ज्वेलरी जो है उसकी वो अगर उसमें कीमती स्टोन्स लगे हों तो बड़ी महंगी होती है वो। तो मैंने अपने तरफ से एहतियात की, मैंने वो सारी ज्वेलरी उतार के बटुए में अपने ज़िप पॉकेट में रखी और मैंने कहा कि मैं अंदर लॉकर में इसको लॉक कर लूँगी ताकि वो सेफ़ रहे, क्योंकि ड्राइवर भी मेरा नया था, मैं गाड़ी में नहीं छोड़ना चाह रही थी। अंदर गई हूँ, वहाँ पे इन लोगों ने, इनकी एक आया ने मुझे वो, ये हमेशा ये लोग अपने हाथ से हमें लॉकर की चाबी देते थे, हमें ख़ुद नहीं ये लेने देते थे। मैंने जाके वहाँ पे लॉकर में वो बटवा रखा अपना, उसके बाद मैंने जो स्विमिंग की सारा कुछ किया, और जब वापस आई हूँ उसके बाद जब मैंने वो लॉकर खोला है तो उसमें से वो मेरी ज्वेलरी मिसिंग थी। उस वक़्त मुझे एकदम से बड़ा धचका लगा, मैंने कहा ये क्या हुआ है मेरे साथ, और मैं चीखी चिल्लाई, फिर मैंने कहा कि किसने निकाला है ये, मुझे फ़ौरन मेरी ज्वेलरी वापस की जाए। इंतज़ामिया भी उस वक़्त तक पहुंच गई, और इंतज़ामिया की जो अपनी जो रिसेप्शनिस्ट थी खातून, उन्होंने मेरे साथ जाके अलहदगी में इनकी बॉडी सर्च भी की। उस वक़्त तक मैंने पुलिस को अभी इन्फॉर्म नहीं किया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किसको बताऊं, क्योंकि मैं तो मैंने एक आम शहरी के होते हुए मेरे बेटे ने कहा 15 को फ़ोन करें, तो फिर मैंने 15 को फ़ोन किया। 15 उस वक़्त अफ्तारी का टाइम था, तो एक खजूर से और पानी से रोज़ा अफ्तार किया, और इनका भी रोज़ा वो क्लब वालों ने अफ्तार करवाया। घंटे बाद वो जब पुलिस वाले आए, जो SHO आया मॉडल टाउन के थाने से, तो उन्होंने भी इनसे फिर पूछगछ की मेरे सामने। एडमिनिस्ट्रेशन साथ खड़ी है, सारे सब वहाँ पे खड़े हैं, सर्च वगैरह की। लेकिन आपको पता है कि जो इस तरह से एक सिस्टमेटिक क्राइम होता है वो इतनी आसानी से नहीं उसको पकड़ा जाता। फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे FIR लिखवाई है, मैं 4 घंटे वहाँ पे रही हूँ, मेरे से FIR लिखवाई है। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड घर आ गए हैं, तो फिर SHO ने फ़ोन किया कि जी इस वक्त रात का टाइम है तो हम इनको डिटेन नहीं कर सकते हैं, आप इजाज़त दें, हम इनको घर भेज दें। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल, आप जो कानून आपको कहता है आप उसके मुताबिक करें, आप इनको घर भेज दें। और उन्होंने कहा जी कल से हम इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। ये मामला हुआ है सारा। और अब अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनकी उस वक़्त तक SP साहब भी आ गए जो ऑपरेशन के थे, उन्होंने कहा कि जी अंदर तो आपके कैमरास नहीं हैं, तो इन्होंने कहा जी हमारा एक पूल के दरवाजे पे CCTV कैमरा लगा है। तो उन्होंने कहा जी IT वाले को बुलाएं, हमें वो फुटेज दें। अच्छा, ये बता दें, IT वाला आया है और उसने कहा जी ये कैमरा ख़राब पड़ा है, ये भी कैमरा ख़राब पड़ा है। इतने बड़े क्लब के कैमरे ख़राब हैं तो सिक्योरिटी कैसे होगी? तो सिक्योरिटी कहाँ से होनी है, तो आप देखें ना। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं वहीं पे अंदर, जब मैं जब शोर मचा रही थी, तो एक और मेंबर थी, उन्होंने कहा कि मेरे भी बंद लॉकर से 8,000 रुपये निकाले गए हैं, और मुझे यही खदशा है कि इन्होंने कोई डुप्लीकेट चाबी बनाई हुई है। नहीं, तो वहाँ पे जो लॉकर थे वो आपको परमानेंट नहीं दिए हुए थे क्लब इंतजामिया की जानब से, ये वो रोटेट होते रहते थे? ये रोटेट, हमने इनको लाख कहा कि हमें जिमखाना की तरह आप दे दें लॉकर, ताकि हम अपने पास, हमारी ज़िम्मेदारी पे वो चाबी हमारे पास हो, तो हम ज़िम्मेदार हैं। तो कहते थे नहीं जी हमें इजाज़त नहीं है। जिमखाना में मैं 7 साल स्विमिंग की है। पहले मेरे पास लॉकर था, फिर बाद में उन्होंने कहा जी लॉकर ख़त्म हो गए तो आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाएं। तो उन दिनों में मैं अपना बैग अपनी नज़रों के सामने रखती थी, जहाँ जाती थी बैग मेरी नज़रों के सामने होता था, मुझे पता होता था ये मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पे तो ये लॉकर की चाबी देते थे और अपने हाथ से नंबर देते थे, हमें नहीं लेने देते थे। ये बता दें और कि अच्छा, फिर और मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ के और मेंबर्स ने मुझे अप्रोच किया खुद, और उन्होंने, एक ने कहा जी मेरे 35,000 रुपये गुम हुए, एक ने कहा जी मेरे 40,000 गुम हुए, और उन्होंने इन राइटिंग कंप्लेंट रजिस्टर में लिखवाया। लेकिन मैनेजमेंट ने कोई एक्शन नहीं ली। अगर ये एक्शन ले लेते तो ये वाकया भी ना होता। तो मालियत कितनी थी जो आपके ज़ेवरात जो गायब हो गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो उनकी मालियत क्या थी? जी उनकी तकरीबन 5 से 6 लाख, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो ज्वेलरी है गोल्ड की, और उसमें जब स्टोन्स लगे होते हैं, रूबीज़, डायमंड्स, तो वो महंगी होती है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि अब ये अपनी गर्दन बचाने के लिए उन ख़वातीन को रोक रहे हैं। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जब नोटिस भेजती हैं उनको पुलिस, तो वो जाते नहीं हैं, और उन्होंने वापस रख लिए ड्यूटी पे, उन्हीं को वापस बुला लिया ड्यूटी पे।
तो आप उससे सोच लें कि इनकी क्या इंटेंशन है। अच्छा, खबरें ये चल रही थी कि आपके हस्बैंड के एतमाद से उन ख़वातीन को रिलीज़ किया गया, फिर दोबारा उन्हें उठाया गया और उन्हें तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया आपके कहने पे, तो इसमें क्या सदाकत? देखें, झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। अल्लाह ताला को मैंने भी जवाब देना। मैं तो एक आम इंसान हूँ और जब मेरे हस्बैंड ने इनको कह दिया था, उन्होंने छोड़ दिया था, वो ख़वातीन घर चली गई थी। अब इन्होंने सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलाई हुई है पुलिस के, बड़ा अफसोसनाक बात है, जिसमें इन ख़वातीन के क्लिप्स डाल रहे हैं। पुलिस आपके खिलाफ हो गई है? नहीं नहीं, पुलिस नहीं हो गई है, ये इंतज़ामिया और जो उनके पीछे क्लब की इंतज़ामिया? क्लब की इंतज़ामिया। और मैं तो ज़िम्मेदारी जो क्लब के प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर डालूंगी। उनको चाहिए था चेक करें क्यों उनके सीसीटीवी कैमरा वहाँ बाहर नहीं चल रहा था। अच्छा, आप मेंबर सूबाई असम्बली हैं और जहाँ जिस क्लब में आपकी मेंबरशिप है वहाँ पे भी जो लोग होंगे वो आम तो नहीं होंगे, ख़ास से असर और सूफ वाले होंगे, तो उन लोगों को इंसाफ के असूल में इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। जो आम लोग हैं, जो राह चलते अपनी जो उन्होंने जमा पूंजी इकट्ठी की होती है उससे महरूम हो जाते हैं, तो उनको जो है वो किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इस हवाले से क्या ऐवान में भी कोई आवाज़ उठाएंगे? देखें, रूल ऑफ़ लॉ जो है वह सबके लिए बराबर, अमीर और गरीब के लिए बराबर होता है। और हमने ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हर एक को इंसाफ उसकी दहलीज़ पर पहुंचाएं। किसी के साथ भी अगर मुझे रोज़ कोई ना कोई अपनी एफआईआर भेज रहा होता है कि मेरी डकैती हो गई, मेरी चोरी हो गई, और मैं रोज़ उनके लिए निकली होती हूँ, क्योंकि मुझे सबके लिए इंसाफ लेना है, सिर्फ अपने लिए नहीं लेना है। मेरे लिए उतने वो भी मुअज़्ज़ज़ हैं। अभी कल परसों मुझे एक एफआईआर भेजी किसी ने, उसकी डकैती हो गई उसकी दुकान में, और वो उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं उसके लिए भी उतना ही काम कर रही हूँ जितना मैं अब मेरे साथ ये हो गया है, तो मुझे ज़्यादा परेशानी उन लोगों के लिए जो और मेंबर्स हैं जिनका वहाँ पे और भी नुकसान हो रहा है, और मज़ीद पता नहीं कितनों का हुआ। कुछ लोग तो बेचारे खुल के बात कर लेते हैं, कुछ नहीं भी बेचारे कर सकते। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि एक वीडियो आई मलक मोहम्मद वहीद की, जो कि मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं, पुलिस के साथ उनकी कोई बहस और तकरार की वीडियो है, उन्हें रोका गया, तलाशी ली गई। उसके बाद एक वीडियो आती है इस्लामाबाद से, जहाँ से जमात इस्लामी के जो सेनेटर हैं वो फैमिली के साथ जा रहे थे, पुलिस ने उनको भी रोकने की कोशिश की, बदतमीज़ी करने की कोशिश की। तो ये वफाक या पंजाब की जो पुलिस है, हमारे जो इदारे हैं, ये किसकी लाइन पर चल रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, हम सबको हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम भी कर रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसकी भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन वो भी बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। कई दफ़ा हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग भी सोचते हैं कि शायद हम कानून से बालातर हैं। कोई कानून से बालातर नहीं होता। हमारा फ़र्ज़ है कि हम आइन और कानून के मुताबिक चलें, हम रिस्पेक्ट करें कानून की, और हम एज़ मेंबर्स ऑफ़ द पार्लियामेंट हमारे पे तो दोहरी ज़िम्मेदारी है कि हम अगर मैं कोई इशारा तोड़ूं, या अगर मैं कोई गलत तरीके से मेरे से कोई हो, तो मुझे अपनी गलती माननी चाहिए, और मुझे बिल्कुल ऐसे नहीं करना चाहिए। हम पुलिस की इज़्ज़त करेंगे, हम कानून फॉलो करेंगे, तो एक एग्ज़ाम्पल सेट होता है उससे। तो अभी आप सिर्फ उन 4 ख़वातीन के खिलाफ ही कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या क्लब इंतज़ामिया के खिलाफ भी नहीं, जाएंगे? मैंने उनको भी दायरा कार में, इन्वेस्टिगेशन के दायरा कार में, क्योंकि देखें, इंतज़ामिया को कंप्लेंट रजिस्टर में अगर मेंबर्स लिख के दे रहे हैं कि जी हमारे साथ ये वारदातें हो रही हैं, तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि वो एक्शन लें उसके ख़िलाफ़। क्यों नहीं उन्होंने कोई एक्शन लिया? अगर वो ले लेते बर वक्त कोई एक्शन, तो ये ना होता। फिर इसका मतलब है कि वहाँ कोई मिली भगत हो रही है, और ये एक आपस में मिल के ये कार्रवाइयाँ वहाँ पे हो रही हैं। और मैं एक और बात आपको बता दूँ कि ये सिर्फ उस एरिया में हो रहा है जो पूल का एरिया है, क्योंकि वहाँ पे इनको पता है कि सीसीटीवी कैमरास नहीं हैं। अंदर जिम से कोई कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं।